हरे कृष्ण एवरीवन। अब मैं तो नन्नो सुब्रज को वानर, कभी कभी मोए मौको भी मिल जावे ब्रज गलियों में डोलन का कृपा प्राप्त करबे का। आज मुंह खोलूं तो केवल एक ही बात करूं, मेरो हृदय बिक गयो। हाँ, ई राधा अष्टमी पे मोहे वृंदावन की हवा, भोर, वृक्ष, लता पता, संत जन, ब्रजवासी, इन सबको देखबे का, महसूस करबे का अवसर प्राप्त हो गयो महाराज। सबने मोरे ऊपर ऐसो अमृत बरसायो कि पूरे जीवन की खुशियां सौगात में मिल गई इस बार। मैं कोनो कथा ना सुनाऊं इठे, ना ही कोई बनावटी प्रसंग बताऊं हूँ। मैं बस बताऊं हूँ कि कैसे वो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने खातिर आ जाते हैं, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। अब ये बात आपको ब्रज भाषा में सुनाऊं या फिर मातृभाषा में? चलो मातृभाषा में बताती हूँ। चलो थोड़ा पीछे से कहानी को सुनते हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा मन था अपना कोई बिजनेस करने का। मन नहीं, पैशन था, मैं अपना कुछ करूँ, अपना कुछ करूँ। एंड ठाकुर जी की कृपा से मैंने इसी साल 3-4 महीने पहले अपना आर्ट बिजनेस शुरू भी कर लिया। अब सारे भक्तों की तरह मेरे मन में भी था कि अपनी पहली पेंटिंग अपने गुरु महाराज या फिर अपने इष्ट राधा वल्लभ लाल जी को दूंगी। पर जब से बिजनेस शुरू करा है तब से बुलावा ही नहीं आया वृंदावन से। जून में बुलावा भी आया, टिकट भी हो गई, एंड टाइम पर हमारा प्लान कैंसिल हो गया। एंड जब भी मेरा वृंदावन जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है ना, तब मैं सेल्फ डाउट के गड्ढे में गिर जाती हूँ कि मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया कि मेरी ब्रज यात्रा में इतनी बड़ी रुकावट आ गई। जब मेरा प्लान कैंसिल हुआ उस दिन मैं इतना रोई, इतना रोई। एंड जब मैं रोती हूँ ना तो मैं बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती हूँ भगवान को। आई एम जस्ट लाइक अ क्राई बेबी। मुझे थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस होती है ना, मेरा अगर फोन भी मैं रख के भूल गई हूँ ना, तो पहले मैं पूरा घर नहीं देखूंगी कि कहाँ रखा है, मिल जाएगा। मैं एक दो जगह देखूंगी और नहीं मिलेगा ना तो लाइक, ओ मेरा फोन नहीं मिल रहा यार, कहाँ रख दिया मैंने, कहा जी देखो ढूंढ के दो मुझे। एंड ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मैं परेशान होकर ठाकुर जी को कुछ चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है एंड वो चीज़ सॉर्ट आउट ना हो। इधर वो मेरे पक्ष में हो जाती है या फिर मेरा ही मन उस चीज़ से हट जाता है। तो अब जब वृंदावन का प्लान कैंसिल हुआ तो मेरा रोना तो डेफिनेटली था। एक रो रो के मैं बोल रही हूँ, आपको मुझ पे तरस नहीं आता ना? मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती हूँ, मतलब मुझे ये बताओ कि मैं वृंदावन आना चाहती हूँ किसके लिए? आपको देखने के लिए। आप इतने भाव खा रहे हो। इंसान कोई पूजा पाठ करके कोई चीज मांगे, कोई गाड़ी मांगे, कोई नौकरी मांगे, कोई पैसा मांगे, कोई छोकरी मांगे, तब आप ना दो तो बनता भी है। और मैं क्या मांगती हूँ आपसे? कि केवल 3 महीने में एक बार मुझे वृंदावन बुला लिया करो। इतना भी नहीं होता है आपसे। एंड मैं रो रो के ऐसी ऐसी लाइनें बोल बोल के इतना इमोशनल ब्लैकमेल करा ना। बट डीप डाउन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मेरा ये चीज़ प्लान कैंसिल हुआ है ना, बहुत सॉलिड और तगड़ा प्लान ठाकुर जी ने बना दिया होगा मुझे बुलाने के लिए। एंड यही हुआ। मे बी मुझे अब लग रहा है कि ठाकुर जी नोज कि मेरा इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुई नहीं हूँ मैं कि मैं जून में जाके फिर से अगस्त की एक यात्रा मारा हूँ। इसलिए ठाकुर जी ने जून वाला प्लान कैंसिल करके मुझे कब बुलाया पता है? मेरे बर्थडे पर, राधा अष्टमी पर। इतना सॉलिड प्लान, 29 अगस्त को मेरा बर्थडे था एंड 31 अगस्त को राधा अष्टमी थी। मैंने अपना बर्थडे, इट वॉज जस्ट लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। तुम अपना बर्थडे अपनी फेवरेट जगह पर अपने फेवरेट इंसानों के साथ मना रहे हो। इट्स जस्ट लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मोमेंट यार। तो कहानी शुरू होती है लास्ट बर्थडे पर। पिछले साल 2024 में अपने बर्थडे वाले दिन मैं रो रही थी और रोते रोते बोल रही थी कि मैं जन्माष्टमी पर, राधा अष्टमी पर ऐसे सरप्राइज प्लान करती हूँ जैसे पता नहीं मुझे किसी ने ठेका दिया हो या मुझे इसके पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरी पूरी रात जाके 2-2 3 दिन सब चीज़ें हाथों से बनाकर, ड्रॉप पे कोई कपड़ा लगाना है वो भी मैं खुद ही सिल रही हूँ, आपके वस्त्र भी मैं खुद ही सिल रही हूँ, आपके आभूषण भी मैं हाथ से ही बना रही हूँ। हर एक बेसिक बेसिक चीज़ मैं ऐसे कर रही होती हूँ जैसे मुझे कुछ मिल जाएगा बदले में। इस तरह जन्माष्टमी और राधा अष्टमी की सेलिब्रेशन कर रही होती हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए इतने सरप्राइजेस प्लान कर रही हूँ। आप मेरे बर्थडे पे क्या कर रहे हो? पूरी होती हूँ, हाँ केक उक कट हो जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खाने पीने चल जाते हैं, बट दिस इज नॉट वट आई वॉन्ट। एंड ठाकुर जी नोज कि मुझे क्या चाहिए। एंड इस बार ही डिड एग्जैक्टली द सेम, मुझे वृंदावन बुला लिया। यही तो चाहिए था। भगवान को मस्के मारने पड़ते हैं, भगवान ऐसे काबू में नहीं आते। अब शुरू करते हैं भाई तगड़े वाली स्टोरी। तो हुआ यूं कि 27 अगस्त को हमारा प्लान बनता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं। 29th को मेरा बर्थडे था। तो आई थॉट कि चलो इस बार वृंदावन जा रहे हैं तो मैं कोई पेंटिंग बना के लेके जाऊं, बट पेंटिंग एक दिन में बनना इम्पॉसिबल है। नौका विहार लीला पर मैंने पेंटिंग बनाने का सोचा। तो अब 27 को तो प्लान बन गया था, तो 27 को ही मैंने पेंटिंग भी शुरू कर दी। 28 का पूरा दिन लग के मैंने पेंटिंग बनाई, पूरी रात लग के मैंने पेंटिंग बनाई। 29 तारीख को 4 बजे मेरी ट्रेन थी वृंदावन जाने के लिए। एंड पूरी रात जाकर मैं वो पेंटिंग ही पूरी कर रही थी एंड 4 बजे उठ के मैं निकल गई वृंदावन के लिए।
जैसे ही घर से निकली वैसे ही इतनी तेज़ बारिश हुई, और पता है पेंटिंग मैंने कैसे रैप करी थी? एक बबल पेपर पे और उसके बाद बस ब्राउन पेपर। इतनी तगड़ी बारिश हुई ना, मेरे घर से स्टेप आउट करते ही मुझे रास्ते में रोक के अपने बैग से टॉवल निकाल के टॉवल से रैप करनी पड़ी पेंटिंग को। एंड जैसे तैसे हम स्टेशन पहुंचे, फिर वृंदावन पहुंचे, एंड उसके बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया 29 को। 31st को थी राधा अष्टमी, और मैंने राधा अष्टमी पर ही ये पेंटिंग अपने गुरु महाराज जी को देनी थी। देनी नहीं थी, सोचा था। मुझे मतलब डेफिनेटली पता था कि मैं नहीं दे पाऊंगी, या फिर मेरी बनाई क्यों लेंगे, या फिर इतनी अच्छी भी नहीं बनी थी कि मतलब क्यों ही लेंगे। बट जस्ट फॉर अ ट्राई मैंने सोचा कि एक एक मन था कि मैं अपनी तरफ से तो ट्राई करूँ ना, मैं अपनी तरफ से करूँ, उसके बाद ले ना ले वो तो ऑब्वियसली भगवान की इच्छा होती है। अब आता है 31st ऑफ अगस्त। 30th अगस्त को हम पूरी रात बरसाना थे, श्री 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 विनोद बाबा जी के आश्रम में कीर्तन अटेंड कर रहे थे। एंड देन हम जल्दी से फिर वृंदावन आते हैं, रात में 3 बजे निकल जाते हैं हम अपनी पेंटिंग लेकर महाराज जी के दर्शन करने के लिए। पहली वाली बारिश में तो हमने पेंटिंग को बचा लिया था, बट जैसे ही हमने स्टेप आउट करा 10 कदम ही चले होंगे, इतनी तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई ना वृंदावन में। इट वॉज नॉट लाइक बूंदा बांदी, इट वॉज लाइक घंघोर बारिश, पर्पल कलर के बादल कड़क रहे थे, और इतनी तेज तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतना ज्यादा भीग गए थे ना कि डेफिनेटली हमें था कि पेंटिंग तो गई। इट्स जस्ट लाइक हम अपनी ओट में ऐसे बचा के जा रहे थे कि मतलब जो भी है ना यहीं तक गिला रहे, नीचे ना जाए। ऐसे जैसे पेंटिंग को बचा बचो के हमने टमटम करा राधा केली कुंज तक का, तो उन्होंने हमें इस्कॉन टेम्पल पर उतार दिया। जैसे ही मैं उतरी मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि जैसे हमने रूम से स्टेप आउट करा और जैसे हमने टमटम पकड़ी ना, उसके बीच के रास्ते में ऑलरेडी पेंटिंग बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी और मैं भी पूरी भीग चुकी थी। तो आई वाज लाइक भगवान, अगर आपने पेंटिंग नहीं लेनी मुझसे तो आप यही चीज़ मुझे घर में बोल देते। आपने वहाँ से भी मंगवाई, उसके बाद आपने घर से निकलते ही बारिश करी, इसको भिगवा दिया। अब इसको पूरा ब्राउन पेपर ऑलरेडी गीला हो चुका है, अगर अब आप और बारिश से इसे गीला करना चाहते हैं तो अब ये पेंटिंग खराब हो जाएगी। माँ टमटम से उतरे और मेरा मूड ऐसा हो गया था ना, मतलब ऐसा इस टाइप का। मुझे सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मुंह उतरा हुआ है और मैं परिक्रमा मार्ग पे चल रही हूँ, जो इस्कॉन टेम्पल है ना, हाथ में जो गली जाती है राधा केली कुंज की तरफ, मैं उस मार्ग पे चल रही हूँ। और हमारे साथ बहुत सारे सोइयो लोग चल रहे हैं, ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन राधा अष्टमी थी। तो आप समझ सकते हो कि कितने भक्तजन आए होंगे हमारे महाराज जी का दर्शन कर रहे। एंड 3:30 बजे महाराज जी हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं बच बचा के अपनी पेंटिंग को लेके जा रही हूँ, और वहाँ पर कोई भी रेडी नहीं खड़ी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई भी ऐसी पॉलिथीन नहीं थी जिसको लेके मैं अपनी पेंटिंग को बचा सकूं। फिर कहीं आगे जाके जब हम बहुत आगे पहुंच गए, तब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पॉलिथीन बेच रहे थे, ठीक है, एक काइंड ऑफ एक शीट बेच रहे थे पॉलिथीन की। एंड थैंक्स टू द डिवोटीज हम जहाँ पहुंचे ना, वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी, एंड कोई भी हमें अपनी जगह पर नहीं खड़ा कर रहा था, बिकॉज सबको महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं अच्छे से, है ना। एंड हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए थे, एंड लोग तो पूरी पूरी रात से बैठे होते हैं वहाँ पे, हमें कोई लगने नहीं दे रहा था, ना अपने आगे ना अपने पीछे। तो फिर वहाँ पे बहुत सारी माता जी और प्रभु जी खड़े थे, जिन्होंने देखा कि मतलब मेरे हाथ में कोई पेंटिंग है, वो भीग रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। उन्होंने बोला माता जी आप ये जो भी आपके हाथ में है, आप इसके भीगने से डर रहे हो क्या इसके? मैंने बोला हाँ, इसके अंदर पेंटिंग है, मैं महाराज जी की लाई हूँ, ऐसा ऐसा करके मैंने उन्हें अपना सारा दुख सुनाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसे आप हमें पकड़ा दीजिए। तो वो अपने छाव में लेकर उसे खड़े रहे। एंड देन तब तक हम अरेंज करके 2-3 पॉलिथीन खरीद के लाए। एक पॉलिथीन हमने सर पे पकड़ रखी थी, एक पॉलिथीन में हमने वो रैप कर रखी थी। तो अब थोड़ी शांति पड़ी कि जब जितनी मर्जी बारिश आ जाए ये पेंटिंग तो खराब होने वाली है नहीं। एंड अब बजते हैं ब्रह्म मुहूर्त के 3:50 या फिर 4। महाराज जी के परिकर उधर से फाइनल कॉल देते हुए आ रहे हैं कि सब लोग रस्सी के उस पार चले जाओ, क्योंकि महाराज जी आने वाले हैं। एंड वाज लाइक लोगों में भगदड़ मच गई, यू नो। भगदड़ इज नॉट लाइक धक्का मुक्की टाइप का, राधा नाम की भगदड़ मच गई। इतना तेज राधा नाम की गूंज थी ना, एक तो राधा अष्टमी, घंघोर बारिश हो रही थी ना, इतनी घंघोर बारिश, इट्स लाइक एंड पर्पल कलर के बादल कड़क रहे हैं। एंड महाराज जी जैसे जैसे हमारे पास आ रहे थे, आतिशबाजियां छोड़ रहे थे लोग, पटाखे बज रहे हैं भाई साहब पूरे आसमान में। महाराज जी तो यहाँ चल रहे हैं, उनके इतनी पहले से ही जो ढोल नगाड़े ताशे हैं वो सब आ रहे थे, बैंड वाले सिख लोग थे, वो अपना बैंड लेकर आए थे। एंड बहुत लोग अपना अपना बैंड लेकर आए थे जो बजा रहे थे। एंड भाई राधा नाम की गूंज उठ गई पूरी परिक्रमा मार्ग में, और ऐसा आनंद आ रहा है ना। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई अब तो दर्शन करने का टाइम आ गया है, जैसे तैसे पैर पर हाथ जोड़ किसी को भी बोल कि हमें रस्सी के अंदर लेंगे। तो उसने फिर किसी से रिक्वेस्ट की,
भक्तों का स्वभाव क्या होता है, कोमल हृदय, बिल्कुल कोमल हृदय, तो उन्होंने हमें जाने दिया। एंड एज यूजुअल हमने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, तो हम पीछे खड़े हो गए। वहीं पे कोई चाय की स्टॉल थी, उन्होंने स्टूल्स रखे हुए थे एंड वहाँ पर वो चाय वाले भैया नहीं थे, तो फिर हमने मौका देख के सॉरी बोल के हम उन स्टूल पे चढ़ गए। एंड वहीं पर बहुत बड़ा पेड़ भी था, जस्ट लाइक पेड़ के पास चाय की टपरी थी, वहीं पे स्टूल पड़े हुए थे, तो बिल्कुल ही पेड़ की जड़ में हम अपने स्टूल रख के उन स्टूल पे खड़े हो गए। एंड अब महाराज जी बिल्कुल आने वाले हैं। आप समझ रहे हो वो दृश्य जो मैं आपको बता रही हूँ, इमेजिन करो यार, आंखें बंद करके घंघोर बारिश हो रही है, जस्ट लाइक स्वयं ठाकुर जी वर्षा कर रहे हैं राधा रानी के जन्मदिन पर, खुश हो, आसमान बिल्कुल नी, ब्रज भूमि पर खड़े होके इतने सारे डिवोटीज की एसोसिएशन मुझे मिल रही है। देन आई थॉट कि चलो ठीक है, थोड़ी और कृपा हो गई, राधा अष्टमी पर अपने गुरु महाराज के दर्शन हो जाए, ये कृपा नहीं थी, भगवान ने मुझ पे दया खा के कर दिया। जिस लाइक कोई बहुत ही नालायक बच्चा होता है ना, जो सबसे पीछे बैठता है, उसको कुछ नहीं आता, उसका दिमाग बिल्कुल लुल है, मैं वो बच्चा हूँ, बिल्कुल नालायक, बिल्कुल लुल दिमाग की, मतलब ना कोई अच्छा कर्म किया है, ना मुझे पता है मैं कोई अच्छा कर्म करूंगी, ना ही मैंने कोई इतना अच्छा भजन किया है, 24 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट कर दिए बिल्कुल, एंड ना ही मैं आज कोई अच्छा भजन कर रही हूँ, एंड मुझे पूरा विश्वास है मैं आगे भी कोई ज्यादा भजन कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा सामर्थ्य ही नहीं है इतना। भगवान अगर इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इट्स इट्स बियॉन्ड दैट अच्छा कर्म बुरा कर्म, ये सिर्फ कृपा है, ये सिर्फ भगवान ने, जस्ट लाइक कोई नालायक सा बच्चा होता है ना, उसको टीचर उस पर ज्यादा ध्यान देती है, ये सिर्फ वही हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा जो नालायक बच्चा हूँ ना, भगवान बस मुझ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है बस। भगवान जी नोज, अगर हम जैसे बच्चों पर वो ध्यान नहीं देंगे तो सारे अच्छे बच्चे, ज्यादा दिमाग वाले बच्चे आगे चले जाएंगे, हम जैसों का कौन होगा, हम जैसों के तो यही रहते हैं ना, हरी। महाराज जी के दर्शन हो गए, पूरा नाच लिए, जैसे ही महाराज जी वहां से गए, उनके सारे शिष्य वहां से गए, तो उस भूमि पर लोट पोट के उसकी रज को अपने माथे पर लगाया, शरीर पर लगाया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया ना, इतना आनंद आया ना, इतना आनंद आया ना, मैं, ठीक है। तो अब हमें दर्शन हो गए थे, एंड उसके बाद हम जाकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बिकॉज जब ऐसी चीजें हो ना, तो उसे हजम करने के लिए थोड़ा होल्ड ले लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर का मौन ले लेना चाहिए, वरना अटैक पड़ जाता है। एंड देन उसके बाद हम लाइन में लग गए, जहाँ पर एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन मिलते हैं ना, हम उस लाइन में लग गए। आई थॉट कि मुझे एकांतिक वार्तालाप में तो नहीं जाना है, बट जो भी शिष्य या परिकर आएगा, मैं उनसे विनती करूंगी कि मुझे महाराज जी को भेंट देनी है, तो मुझे अंदर जाने दो, तो वो कुछ हेल्प करेंगे। बट 4:30 से 7:30 बज गए स्ट्रेट, वहीं पे ही खड़े रहे एक ही जगह पे लाइन में, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 7:30 बजते बजते ना मेरे मन को हो गया था पूरा 90% कि अब मेरी पेंटिंग नहीं जाएगी, कि कोई परिकर आया नहीं है, एंड देन महाराज जी चले जाएंगे 10:30 बजे, तो अब तो मतलब मैंने फाइनल सोच लिया था कि नहीं जाएगा, तो मैं लाइन से हट के जाने लगी। जो मेरे साथ थे मैंने उन्हें भी बुला लिया कि अब चलते हैं, तो साथ ही उन्होंने ना रस्सी हटाई और उन्होंने बोला जिनको दीक्षा लेनी है वो अंदर चले जाओ, तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो सामने खड़ी थी वो अंदर की तरफ भागी। तो आई थॉट कि अरे वाह, जाने दे रहे हैं क्या। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या काम है, तो मैंने बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो इसलिए, तो उन्होंने बोला जाओ जाओ। तो मतलब मैंने ये बोल के मैं अंदर चली गई, एंड मैं अंदर गई तो मैंने वो दीक्षा का अपना टोकन रिन्यू कराया, एंड मैंने अपना काम किया। एंड देन मैं आके केली कुंज के जस्ट लाइक महाराज जी से 30 या 40 कदम दूर होंगी, उनके जहाँ वो बैठ के सत्संग करते हैं, उनका सत्संग हॉल है, वहाँ से बस 30 या 40 कदम दूर खड़े होके एलईडी लग रही थी, महाराज जी की आवाज़ आ रही थी माइक से, एंड वो पूरा कीर्तन एलईडी में खड़े होके, जस्ट लाइक यहाँ पे थी मैं और एलईडी यहाँ पर थी, ऐसे खड़े होके उस गली के एंड में मैंने देखा। एंड इट वॉज जस्ट लाइक डेट कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ 30-40 कदम दूर, एंड महाराज जी अंदर बैठ के राधा रानी का, राधा अष्टमी वाला कीर्तन कर रहे हैं, पूरी आवाज़ आ रही है उनकी हर एक भक्तों की, एंड मैं के बिठा दिया, ये जो वो कर रहे हैं, डिजर्व तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, साफ बात, क्लियर एंड कट, डिजर्व तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ कि मुझ पे इतनी कृपा हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं है, ना ही मेरा कुछ इतना भजन बल है, बट स्टिल भगवान ने इतना करा, मैं धक्के में थी उस वक्त, ठीक है। तो वो बार बार आके भेज रहे थे कि मतलब जाओ जाओ जाओ, बट आई वाज लाइक मैं खड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी, मतलब
जब आपको कृपा लेनी हो ना, तो इज्जत बेइज्जती का थोड़ा छोड़ के ना बस हट में लग जाया करो। नहीं, बस भगवान मेरे सामने बैठे हैं, जस्ट लाइक मेरे गुरु महाराज मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं, मैंने हट के साइड में चले जाऊँ, अरे नहीं, वो इधर से भगाए तो मैं इधर खड़ी हो रही थी, वो उधर से भगाए तो मैं इधर खड़ी हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि क्या काम है माता जी आपको? तो मैंने बोला कि ना मैं पेंटिंग लाई हूँ, मुझे महाराज जी को भेंट देनी है राधा अष्टमी के लिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे नहीं हटाया बट बाकी सबको हटा के भेज दिया। एंड देन थोड़ी देर में कीर्तन ओवर होता है, फिर महाराज जी अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। तो महाराज जी जो चंदन लगाते हैं ना, तो वो चंदन महाराज जी अपने लगा के थोड़ा सा, एंड राधा रानी के लगा के, एंड ठाकुर जी के लगा के, वो चंदन की जो वो थी घास थी, उसको मुझे नहीं पता कि दूबड़ा बोलते हैं शायद, दूबड़ा, वो दूबड़ा उसी चंदन में डुबो देते हैं, मतलब महाराज जी का और राधा रानी की वो प्रसादी होगी काइंड ऑफ। तो वही चंदन वो लोग लाए, उनके परिकर लाए, उनके शिष्य लाए, और वो चंदन उन्होंने हम सब पे छिड़का। प्रसादी वाला चंदन मुझ पे गिर गया। मैंने कहा भाई हो गया तनुजा तेरा, मतलब जस्ट लाइक उस मोमेंट पे मुझे फील हो रहा था कि अब मैं कोई भी गलत काम करूंगी तो मुझे उसका दुगना या तिगुना दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझ पे इनकी नज़र पड़ चुकी है। ठीक है? ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कोई रैंडमली हो जाए, ये सब चीज़ें ऐसी है कि मुझे अब इन्होंने अपनी उस लिस्ट में रख लिया है, ठीक है? जिन पे डेली निगरानी रखते हैं, जिनकी सुनते हैं, मे बी जो इनसे जिनका ज़्यादा दिमाग खाते हैं। कमज़ोर बच्चे ही कह लो। वहाँ पे खड़े-खड़े मैं सोच रही थी, मैंने कहा भाई अब तो भगवान की नज़र में आ गई हूँ मैं, और अब मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं करना, मुझे अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अब मेरे अंदर खड़े-खड़े ना वहाँ पे मुझे रियलिटी चेक मिलने लगे कि मैं क्या करती हूँ। खड़े होके खुद ही को ताने मार रही हूँ, खुद ही को कोस रही हूँ कि मतलब इतनी मुझे प्रीशियस लाइफ़ मिली है और मैं सो के गुज़ार रही हूँ या मैं ये काम करके गुज़ार रही हूँ, मैं भगवान का भजन नहीं कर रही हूँ अच्छे से। एंड उसमें से मैं अपनी सारी बुरी आदतें पिक कर कर मतलब रख रही थी कि मुझे ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, बिकॉज अब मुझ पे कृपा हो चुकी है। यहाँ पर खड़े होना ये कोई आम बात तो नहीं है। अब अगर तूने कुछ भी गलत काम किया तो तुझे 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, तुझे 1000 कोड़े ज़्यादा मारे जाएंगे। और अगर अब तूने ये काम करा ना तो भगवान तुझसे पक्का नाराज हो जाएंगे। जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो मैं थोड़ा और ज़्यादा हम्बल हो जाती हूँ कि ठीक है, अब मुझे कुछ गलत नहीं बोलना, बिकॉज़ अब ऑटोमैटिकली मेरा नाम भगवान से जुड़ चुका है ना। अब लोगों को लगता है कि हाँ, ये पूजा पाठ करती है या ये भगवान का नाम लेती है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा स्वभाव वैसे होने चाहिए। अब मैं एक तरफ तो पूजा पाठ करूँ, एक तरफ भगवान का नाम लूँ, दूसरी तरफ मैं बोलूँ अरे चल यार, मतलब किसी की भी बेइज़्ज़ती करूँ या जजमेंट करूँ या कुछ भी गलत बोलूँ, किसी के खिलाफ कुछ भी चालबाज़ियाँ चलूँ, तो फिर वो अल्टीमेटली इनके नाम की बेइज़्ज़ती है। इनका नाम लेना मतलब इनके गुण आपके चरित्र में उतरने लगे, ठीक है? हम पे कृपा प्रसादी अपना चंदन डाल दिया है। और वहाँ पर तो मेरा चेहरा ऐसा हो गया था कि अब कुछ और हुआ ना, अब हज़म नहीं होगा। एंड उस मोमेंट पे भी मुझे ऐसा लग गया था 100% कि मेरी पेंटिंग तो नहीं लेंगे, बिकॉज़ अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे खड़े जो मेरे आस-पास भक्त थे ना, मुझे उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरे हाथ में तो बहुत ही छोटा और बहुत ही ऐसी तुच्छ सी चीज़ लेके आई हूँ मैं इनको देने के लिए। और ये सब कितने महान भक्त हैं भाई, कैसे भगवान की लीला का गुणगान करे, गुरु महाराज के लिए कितना निष्ठावान है कि जो मेरे आसपास खड़े बात करे, तो उन्हें देख देख के मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितना ही छोटा, छोटा क्या, मैं तो अभी भक्त के कहलाने लायक भी नहीं हूँ। जस्ट लाइक मैं बिगिनर हूँ, लग रहा था मैं छोटी होती जा रही हूँ और सब मुझसे बड़े होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा ऐसा अधम टाइप का, नीच टाइप का इंसान हूँ। ठीक है, सब सब कितना नाम जप करते हैं और मैं बस इतना सा नाम जप करती हूँ। वो भी वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूरे दिल से कर रही हूँ, बस ऐसे ही। तो मुझे वहाँ पे खड़ा होकर लग रहा था भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अधम हूँ, नीच हूँ, मुझे बहुत सुधरने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली खड़े होकर भगवान मुझे वहाँ बता रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे काइंड ऑफ। तो वहाँ पे खड़े होके मैं बार बार भक्तों को देख रही हूँ, उनको देख रही हूँ, उनके दर्शन कर रही हूँ, उनको नमन कर रही हूँ कि भाई तुम्हारा एक आधा गुण भी मुझ में आ जाए तो बस मेरी नैया पार हो जाएगी। वैसे अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो कृपा तो हो चुकी, अब बस काम है नैया पार कराने का, ठीक है। मुझे दोबारा जन्म जुनून तो लेना है नहीं। तो यहाँ पे चींटी मकोड़ों की लाइन चल रही थी, वहाँ पे कुत्ते थे, बंदर थे, तो जस्ट लाइक कितनी कृपा कर रखी है भगवान ने इन पर। तो इट्स लाइक मेरे को वहाँ पे जिद चढ़ गई, मुझे भी यही कृपा चाहिए और अब मैं सुधर के दिखाऊंगी। हर बार जब मैं वृंदावन जाती हूँ ना तो मुझे जिद चढ़ जाती है, अब मैं और सुधरूंगी, अब मैं और सुधरूंगी, जस्ट बट एवरी वन नोज क्या ही होता है। मैं अगर सुधर गई तो मोस्ट नीच, अधम, पापी इंसान का टैग किसको मिलेगा? हम्म?
वहाँ पर खड़े-खड़े हमें बज गए थे 8:30 एंड अंदर कीर्तन चल रहा था जो कि अब समाप्त होने की कगार पर आया। तो वहाँ पर हमने उनसे जाकर पूछा कि हम महाराज जी को हमने देना है तो हम कब आए? तो उन्होंने बोला 8:30 बजे आना। हम सामने ही खड़े हैं, वो हमसे 5 कदम दूरी पे ही खड़े हैं। उन्होंने बोला 8:30 बजे आगे आना, ठीक है? तब तक उन्होंने बोला पीछे खड़े रहो। तो अब वहीं पे खड़े रहे गेट के पास, पूरे 8:20 हो गए तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला परेशान क्यों कर रहे हो? आपको 8:30 बजे बोला है ना तो 8:30 बजे आना। तो हम 8:30 बजे उनके पास गए और 8:29 पर वो रस्सी छोड़कर किसी और को वो सेवा देकर वो वहाँ से चले गए। तो अब जो नवे आए तो उनको भी हमने बोला कि 8:30 बजे उन्होंने हमें बोला था आने के लिए तो उन्होंने बोला 9 बजे आना एंड सेम उन्होंने भी हमारे साथ यही करा कि वो 8:58 पे या 8:59 पर वो अपनी सेवा किसी और को देकर वहाँ से चले गए। देन जो नए आए हमने उन्हें बोला कि उन्होंने ऐसे बोला था, करते 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 हमें 11 बज गए एंड अब मेरा चेहरा बिल्कुल उतर चुका था एंड मतलब उतरा भी नहीं था। अब मुझे ये हो रहा था कि अब इतना सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? मुझ पर ऐसे कृपा प्रसादी गिर गई चंदन की। मैंने दर्शन कर लिए और मैंने राधा अष्टमी का कीर्तन अटेंड कर लिया यहाँ खड़े होके, इतने सारे भक्तों की एसोसिएशन मिल गई। तो अब मेरी ये पेंटिंग नहीं भी लेंगे ना तो इट्स लाइक तो ऐसा कोई मतलब बुरा तो लगेगा ही क्योंकि बहुत प्यार से बनाई थी, बुरा लगेगा बट ऐसा भी नहीं लगेगा कि हाँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताने नहीं मारूंगी मैं आपको, टेंशन मत लो। मैं वहाँ खड़े होकर ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ भगवान से अपने माइंड में। तो वही करते करते 11 बज गए, हम उनके पास गए, हमने उन्हें बोला कि प्रभु जी हमें जाना है, हमारी 11:30 बजे हमारी 12 बजे ट्रेन थी। तो हमने बोला कि हमें 12 बजे जाना है, हमारी ट्रेन है, आप प्लीज़ मतलब हमें जाने दीजिए अंदर। तो उन्होंने मतलब बोला कि 10 मिनट बाद आना। मैं समझ गई थी तो फिर अब उस टाइम मैंने फाइनल सोच लिया था बिकॉज जो मेरे साथ थे ना वो भी बार बार बोल रहे थे कि ट्रेन छूट जाएगी तो फिर कैसे जाएंगे घर, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी उस दिन वृंदावन में और यमुना जी भी बाहर आने लगी थी। तो मुझे भी था कि हाँ मैं अपनी एक इच्छा के लिए मैं सबको परेशान नहीं कर सकती। देन मैंने बोला कि अच्छा ठीक है 10 मिनट बाद अगर इन्होंने जाने दिया तो जाने दिया, अदरवाइज हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर घर चले जाएंगे। एंड 10 मिनट बाद जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि माता जी बहुत देर की खड़ी है। जो 8 बजे आए थे ना प्रभु जी वो आ गए उस वक्त। तो उन्होंने बोला अच्छा ये माता जी 8 बजे के खड़े हैं, काफ़ी टाइम हो गया इन्हें जाने दो अंदर, ऐसा करके उन्होंने रिक्वेस्ट करा। तो मतलब वहीं पे मेरे दिमाग आ गया बल्ले 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 तो वही मेरे दिमाग में मतलब भांगड़े गिद्दे पाने लगी। मैंने कहा अरे वाह प्रभु जी मजे ला दिए। तो वही वो आए, उन्होंने बोला तो उन्होंने मुझे जाने दिया, बट जो मेरे साथ थे ना उनको मना कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला जिनको देना है मतलब भेंट देनी है बस वही जाए। तो फिर सबने बोला कि तू जा तू जा तो मैं चली गई मटक के। तो मैं ठोक ठोक के अंदर जा रही हूँ एंड अंदर जाके भी चैन नहीं था मुझसे। कम से कम 4 से 5 परिकर ने फिर से रोक के पूछा कि माता जी आपको क्या काम है यहाँ पे, आपको क्या काम है माता जी, आपको क्या काम है? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे बाहर से उन्होंने भेजा है प्रभु जी ने अंदर ये देने के लिए ऐसा करके। तो उन्होंने फोटो ली मेरी और पेंटिंग के साथ, तो नागरी बाबा को उन्होंने भेजी। तो महाराज जी के साथ रहते हैं ना हमेशा, आपने देखा होंगे, उनको मेरी फोटो भेजी व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने वहाँ से अप्रूवल वगैरह वो करते होंगे जो भी उनका प्रोसीजर रहता है आपस में। तो उन्होंने फोटो भेजी तो उन्होंने मुझे वहाँ चेयर दी कि माता जी आप यहाँ पर बैठिए और जैसे ही हमें कुछ वापसी में आता है उत्तर तो हम आपको बताएंगे। एंड वहाँ पर जितनी भी माताएं जी बैठी थी ना उन सब ने देखा कि आप क्या बना के लाए हो, मुझसे बहुत प्यार से पूछ रहे। तो मैंने बोला कि ये नौका विहार दृश्य है। एंड वो देख के बोलने लगे कि अरे वाह माता जी ये तो नौका विहार। वो आपस में बात करने लगी कि हाँ ठाकुर जी ने ऐसे करा था नौका विहार में एंड ऐसा ऐसा करके वो मतलब बहुत प्यार से बात करने लगे, मुझसे नहीं पेंटिंग से। तो वो ऐसे ऐसे करके उसे अपने माथे से लगा रहे हैं, आसपास पास कर रहे हैं कि देखो कितना सुंदर चित्र बनाया है। एंड उस वक्त वो 1% तारीफ मैं खुद में नहीं ले रही थी कि मैंने कोई चित्र बनाया, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया है। पेंटिंग तो बहुत ही रद्दी है, तो जो भी बना था वो जिसके पास जाना था वो उसके लिए बनवाया गया था मुझसे। तो मुझे तो 1% का अगर कोई बोल रहा था कि सुंदर बनाया तो वो कुछ था ही नहीं मेरे लिए, कोई क्रेडिट मेरा था ही नहीं, वो सब मैं भगवान को पास ऑन कर रही थी। एंड वो आपस में नौका विहार लीला की डिस्कशन कर रहे हैं, हम सब बैठे हैं। फिर वो अपने भजन में लग गए। देन मेरे पास काउंटर था, मैं अपना नाम जप करने लगी। एंड देन मैं वहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे वहाँ बैठ के भी लग रहा था, मैंने कहा कि दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। मतलब एक ना काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मतलब खुद पे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। है ना, जब हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ मैंने करा है यार इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए ऐसा करके। तो हमारे अंदर ऐसा रहता है ना कि हाँ मतलब हो जाएगा। बट अब मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैं इन चीज़ों के लायक ही नहीं हूँ, तो अल्टीमेटली कृपा ही हो रही है। तो मेरे मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था इस चीज़ का कि मतलब मुझे दर्शन हो जाएंगे या मैं दे पाऊंगी। तो फिर वहाँ से उनके वही शिष्य आते हैं, वो बोलते हैं मुझे कि माता जी ऐसा ऐसा करके आप जाओ, ठीक है? तो हम अंदर जाते हैं। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूँगी, ना ही मेरे पास कोई शब्द है। जब मैंने दर्शन किए एंड मैं वहाँ से बाहर आई,
इस चीज़ के लिए तो मैं मेरे पास ना अभी शब्द है ना 1 साल बाद रहेंगे, तो इस चीज़ को मैं स्किप कर रही हूँ। हमने स्वीकार कर लिया है और अब आप इसे अपने मंदिर में ही विराजमान कीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे चित्रावली है, एंड अगर हम आपसे लेकर किसी और को देंगे तो ये हमें नहीं अच्छा लगेगा एंड आपके भाव के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमने भाव से स्वीकार कर लिया, अब इसे जाके आप अपने मंदिर में इसकी पूजा करिएगा। ठीक है, तो उनके परिकर ने मुझे सेम एग्जैक्टली यही लाइन्स बोली एंड मैं उसके बाद सुन्न हो चुकी थी। ठीक है, मतलब कि अ, मतलब कि जब आप मतलब भगवान पे विश्वास करते हो, है ना, जब सब पे छोड़ के आप भगवान पे विश्वास करते हो ना, भगवान आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। अगर आपने सब छोड़ के अगर आपने कोई भी चीज़ मांगनी है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगो। पहली बात तो आप कोई चीज़ मांगो ही मत। ठीक है, क्योंकि उनको भाव पढ़ने आते हैं। एंड अगर आपने कोई चीज़ मांग ली अपना समझ के उनसे, एंड वो चीज़ ना मिले, तब भी आप ये मत सोचो कि यार कि भगवान है भी कि नहीं, मुझे मिला भी कि नहीं। क्यों- क्योंकि जब भगवान देता है ना, तो आपको, अगर आप उनसे कोई चीज़ बहुत जिद करके मांग रहे हो कि मुझे ये दो ये दो ये दो ये दो, तो बहुत 100% चांसेस है कि जब आपका भक्ति का लेवल है, आपका भजन बढ़ेगा ना, तब भगवान आपको वो चीज़ देगा। तो आपको बहुत गिल्टी फील होगा कि मैंने भगवान से पूजा पाठ करके बदले में ये चीज़ मांगी। मैं इतनी स्वार्थी थी, मतलब वहाँ पे मैं खड़े होके मुझे तब भी 1% बुरा लग रहा था कि मेरी पेंटिंग मेरे हाथ पे है, उन्होंने स्वीकार नहीं करी। मतलब मैं अपना माइंड बता रही हूँ ना कि मतलब मेरा माइंड भक्ति में इतना ग्रो नहीं है कि मुझे भी इतने भावों की हार ले लिया। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो लेंगे तो ही स्वीकार करेंगे, है ना। तो मैं बाहर आई, मेरे मैंने कुछ नहीं बोला, बार बार अपने थॉट्स को काट रही थी कि ऐसा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। फिर मैंने एक टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार पेंटिंग नहीं ली महाराज जी ने, मतलब बुरा लग रहा था काइंड ऑफ। वेट, तो बुरा लग रहा था मुझे काइंड ऑफ कि पेंटिंग नहीं ली। एंड मैं जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने पूछा कि माता जी आपने श्री जी के दर्शन कर लिए, जहाँ पे महाराज जी सत्संग करते हैं वहाँ पे महाराज जी के श्री जी के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने पूछा आपने श्री जी के दर्शन कर लिया, मैंने बोला नहीं प्रभु जी। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, यहाँ आगे लग जाओ लाइन में। तो वहाँ पर एक 80 to 85 ईयर्स की अम्मा खड़ी थी। तो उन्होंने बोला अम्मा इसको लाली को अपने आगे लगाओ। ठीक है, तो उन्होंने बोला आजा लाली आजा, ऐसे करके बुलाने लगी। उनकी हाइट बहुत छोटी थी, मतलब मुझसे भी यहाँ पे आ रहे थे वो बहुत पतले से थे। उन्होंने मतलब मे बी लाइट येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा, सर पे उन्होंने पल्ला का रखा था, तो मैं उनके आगे जाके लगी। तो उन्होंने बोला लाली, तो ऐसे करके बुलाया उन्होंने हाथ यहाँ लगा के। उन्होंने बोला लाली, तो मैंने बोला हाँ मैया, राधे श्याम। तो उन्होंने बोला राधे श्याम। तो बोला कि ये तेरे हाथ में क्या है। तो मैंने बोला मैया ये मैंने चित्र बनाया था नौका विहार के ऊपर ना। तो उनको जैसे ही मैंने मतलब यहाँ पर था मेरी पेंटिंग ऐसे कर रखा था, तो मैंने ऐसे सीधी करके जैसे पेंटिंग उनकी तरफ ऐसे घुमाई पीछे की तरफ। तो देख के वो इतना खुश हुई, 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 इतना खुश हुई। वो देखते ऐसे बोली अरे ये तो मेरी राधा रानी है, साथ ही उन्होंने लाइन बोली। और जैसे ही उन्होंने लाइन बोली ना भाई, मैं तो मतलब ऐसा हो गया उस वक्त। जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं महाराज जी के लिए चित्र बना के लाई थी, मुझे जो वहाँ भी संतुष्टि दी हुई ना, वो उनकी एक लाइन में होगी। उन्होंने बोला ये तो मेरी राधा रानी है। जस्ट लाइक भगवान ने वो सुन लिया जो भाव मैं चाह रही थी कि जिस वे से वो मेरी तारीफ करे, वो चीज़ उन्होंने एकदम कैच करी। एंड मेरे तरीके में, ठीक है, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी अपने तरीके में, तो उन्होंने महाराज जी के दर्शन दिए। राधाष्टमी पर मैं अकेली कुंज में थी, ठीक है, अपने गुरु महाराज का कीर्तन अटेंड करने का मुझे मौका मिला, या चंदन प्रसादी मिली। अपने वे से ठाकुर जी ने सब चीज़ दी मुझे। बट जब फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ ना, तो उन्होंने मेरे ही वे में
मुझे सरप्राइज़ दिया। उसके बाद उनके पीछे जितनी भी अम्मा खड़ी थी वो सबको पास ऑन करते गए, वो सब देखते रहे, अच्छा क्या है, क्या है, ये क्या बना है, क्या बना है? क्योंकि वो पेंटिंग थोड़ी बड़ी थी तो सबको थोड़ा साइड में से दिख रही थी ना, कलरफुल चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो सब देखने की कर रहे थे कि मतलब क्या चीज़ है। तो सब देख रहे, सब तारीफ़ कर रहे कि ऐसे-ऐसे करके, तो अम्मा मुझे बताने लगी, तुम बरसाने हो आई? मैंने बोला हाँ, मैं तो लाली के दर्शन कर आई कल। तो उन्होंने बोला अच्छा, मुझे मुझे भी जाना था लाली के दर्शन करने बरसाना, पर बरसाना बुलाती ही नहीं है वो। तो मैंने बोला अरे कोई ना अम्मा, आज चले जाना, आज तो राधाष्टमी है, बहुत अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम कर रखा है राधा रानी ने। तो उन्होंने बोला हाँ, अब मैं क्या करूँगी, अब तो मुझे राधा रानी ने यही दर्शन दे दिए। तो उन्होंने चित्र की तरफ हाथ दिखा के ऐसे बोला मुझे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा लाली, ये तो किसने बनाया? ये मैंने बोला मैंने बनाया अम्मा ये। तो उन्होंने बोला अच्छा लाली, ये तू मुझे दे दे, ऐसे बोला उन्होंने कि ये चित्र तू मुझे दे दे। एंड उन्होंने जैसी ये लाइन बोली, बिना मेरा दिमाग ने प्रोसेस करे, एक भी सेकंड का टाइम लगाए, साथ ही मैंने रिपीट पे बोल दिया हाँ अम्मा आप रख लो, आप ही के लिए तो बना के लाई थी मैं। साथ ही मैंने ये चीज़ बोली। अब ये सब चीज़ें मुझे उस वक्त तो नहीं समझ आई कि मैंने क्या बोला, बट जब मैं बाद में चीज़ें रिवाइंड करती हूँ ना बैठ के कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे एक एक चीज़ पता लगता है, अच्छा उस वक्त ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मैंने बोला हाँ अम्मा मैं आप ही के लिए बना के लाई हूँ, आप रख लो। वो इतना ज़्यादा खुश हो गए ना, वो मुझे बार बार बोल रहे, बार बार अपना वो पर्स खोल रहे थे, वो छोटे से थे, उन्होंने मतलब यहाँ पर रख रखे थे पैसे, पर वो बोल रहे अच्छा मुझसे तो 200 रुपये ले ले इसके, तू मुझसे 200 रुपये ले ले, अच्छा अच्छा 100 रुपये तो ले ले। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को कोई पैसों में बेच सके। तो मैं बार बार उनको मना करी कि अम्मा ये मेरी तरफ से है, राधा अष्टमी का गिफ्ट है, तुम्हें भेंट है। तो बार बार बोल रही अच्छा नहीं नहीं लाली, तू मेरी तरफ से भेंट ले ले 200 रुपये। मैं बार बार उन्हें मना करे जा रही हूँ। एंड उन्होंने, जैसे ही मैंने उन्हें उनके हाथ में वो पेंटिंग दी, उन्होंने उसे ऐसे दिल से लगा लिया, बस वही चाहिए था मुझे, वही चाहिए था, वही अप्रिसिएशन चाहिए थी। कोई मुझे इतनी देर से जिसको भी मैं पेंटिंग दिखा रही थी बोल रहा था बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बट ये नहीं चाहिए था जो उन्होंने ऐसे लगाया है ना, जिस भाव से मैंने बनाई थी ना, बस वो उस भाव से भी हज़ार गुना ज़्यादा भाव वाले मैया के पास चली गई। वही चाहिए था मुझे बस। वहाँ पे मैं मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि हाँ ठीक है, अब हो गया तृप्ति होगी। उसके बाद हम अंदर गए, हमने श्री जी के दर्शन करे, इतना भारी थी, इतना ठंडा था सब कुछ। और जो बाबा थे वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, उनके दर्शन करके मैंने कहा भाई साहब आज हो क्या रहा है भाई, क्या भाई क्या भाई क्या भाई क्या। भाई वो वहाँ पे बैठे कीर्तन कर रहे थे, जिनकी आवाज़ में इतनी देर से सुन रही थी भाई, फिर वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं रुकने दे रहे थे। तो मैंने फटाफट से मैंने प्रणाम किया। एंड वो वहाँ पे गुस्सा करने लगे थे कि नहीं नहीं माता जी उठो उठो जल्दी चलो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी चरण चित्र इस लाली ने मुझे भेंट दिया है, ये चित्र ऐसे ऐसे करके बार बार, मुझे शर्म आ रही है इतनी बार बार मेरा हाथ पकड़ के वो, मतलब भगवान, मैंने इतना सा एप्रिसिएशन मांगा तो भगवान ने कहा तू अब अच्छे से ही ले, तू अब अच्छे से ही ले। ठीक है, जितने भी लोग खड़े थे उनको सबको पहले तो वो बोलते कि देखो मुझे मेरी राधा मिल गई, ठीक है, राधा अष्टमी पर भेंट मिला है, ऐसे करके वो बोलने लगे। मेरा हाथ पकड़ के वो उन सबको दिखा रही थी, को इस लाली ने बनाया, इस लाली ने मुझे दिया है, ऐसे करके। तो भाई मतलब उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो रहा है, फिल्म चल रही है क्या कोई। फिर देन हम उसके बाहर आए, एंड में भी चार चार पांच लोग रह गए थे, एंड वहाँ पे उन्होंने रस्सी भी पकड़ रखी थी उनके परिकर ने, साइड में इतनी सी लाइन थी आने जाने के लिए। तो जैसे ही मैं निकली, मेरे बाद तीन चार लोग और निकले, एंड उसके बाद अम्मा के निकलने का मैं वेट करती रही, बट अम्मा वहाँ मुझे दिखी नहीं। वहाँ से जैसे हम बाहर निकले ना, उन्होंने मुझे बोला था वो अपने लड़के से मुझे मिलाएंगी, तो बिहार से थे वो, एंड मैंने उनका बाहर निकल के वेट करा, कम से कम 5 या 6 मिनट मैंने वेट करा होगा, वो अम्मा वहाँ नहीं आए, क्योंकि वो ऐसे था मतलब जस्ट लाइक यहाँ बैरियर है और इतने से एरिया में वो अंदर जाने दे रहे थे, एंड यहाँ पर बहुत लंबे लंबे परिकर खड़े थे उनके, जिसकी वजह से पीछे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने बोला आपके पीछे जो अम्मा जी है ना, आप उन्हें भेज दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने बोला नहीं पीछे तो कोई अम्मा जी नहीं है, और आप आगे चलिए वो आ जाएंगे, ऐसा करके। तो भाई उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से भेज दिया। मैं वहाँ राधा केली कुंज के बाहर भी खड़ी रही, बट वो मुझे अम्मा बाहर भी नहीं मिले। एंड ना वो छोटे छोटे जितने भी संत जन थे ना, तो वो मेरे पास से निकल रहे थे, तो बार बार मेरे हाथ में वो प्रसादी देख रहे थे ना जो महाराज जी ने दी थी, वो उस प्रसादी को देख कर प्रणाम कर रहे थे। तो मैंने कहा ये ऐसे मतलब प्रणाम क्यों कर रहा है। तो एक एक रुके, तो मतलब मेरे को कन्फ्यूजन हो गई, तीन चार लोगों ने किया, तो मेरे को कन्फ्यूजन नहीं, तो एक रुके, उन्होंने बोला कि अच्छा आप एकांतिक से आए हो। तो मैंने बोला नहीं महाराज जी के दर्शन करके आई हूँ। तो बोला अच्छा प्रसादी मिली आपको।
तो उन्होंने बोला कि माता जी मुझे भी खिलाओ ना, ऐसा करके। तो मैंने बोला हाँ हाँ लो। तो मैंने वो खोला तो देखा अंदर ऐसे सारे ड्राई फ्रूट्स थे, काजू बादाम किशमिश और ये सब चीज़ें थी। तो मैं उनको मैंने दी तो उन्होंने बोला आज तो कृपा हो गई माता जी, कृपा हो गई, प्रसादी मिल गई, आज प्रसादी मिल गई। तो मतलब क्या ही कहूँ। फिर मैंने बंद किया, 10 एक मिनट वेट किया माता जी का, बट माता जी नहीं आए। एंड आए ही नहीं, दिखे ही नहीं। अगर वो मुझे दिख भी जाते तो भी मैं उन्हें फाइनल टाइम बाय कर देती और मेरे साथ जो लोग थे मैं उनसे मिलवाती उन्हें, बट वो मुझे कहीं दिखे ही नहीं उसके बाद। एंड मैंने उनका वेट करा, बट मुझे निकलना भी था, वरना मैं और देर खड़ी हो जाती और मतलब मैं हट पकड़ लेती कि मैं तो मिलके ही जाऊंगी दोबारा। बट हमें घर के लिए भी जाना था एंड हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हम वहाँ से निकल गए, हमने टम करी और हम वापस जहाँ रुके थे वहाँ आ गए। उसके बाद मैंने अपना झोला उठाया, मैंने बोला हो चुका तेरा बेड़ा पार, अब निश्चिंत हो जा, घर चल, भजन कर, अच्छे से रह, जो भी तेरे को भगवान ने रोल दिया है, तेरे को रोल मिला है अच्छे से कर, क्योंकि अब तो बस वहीं जाना है, इन्हीं चरणों के नीचे जाना है धूल बन के बस। कृपा हो गई भगवान, कृपा हो गई। हम लेट हो चुके थे जिसकी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई एंड देन हमें थोड़ा धक्के खा के आना पड़ा। बट ये एक्सपीरियंस पूरा टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था एंड मैं सबके कान खा रही थी बोल बोल के कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, धक्के खाए। 12 बजे निकले थे दोपहर के, रात के 11:30, 11:40 समथिंग हम अपने अपने घर घुसे हैं। अच्छा था, सब बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। हाँ, मेरे बर्थडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है मुझे। वो भी बताऊँगी मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। तब तक के लिए खूब सारा भजन कीजिए, खूब सारी प्रे कीजिए, कुछ भी अच्छा, गलत, सही, कुछ भी चीज़ है ना, इनसे बोलो यार, इनके थोड़े कान खाओ। इनको क्यों तुमने इतना आराम दे रखा है कि ये चैन से सो जाते हैं? इनके थोड़े कान खाओ, सब चीज़ बताया करो इन्हें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।